नागौर में राजपूत समाज ने मंगलवार को एक ऐसा ऐलान किया जिससे हर कोई चौंक गया। दरअसल राजपूत समाज ने राज शेखावत उनके प्रदर्शन पर पूरी तरीके से किनारा कर लिया है कि हम इस प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। सुनने में यह खबर आपको भले ही चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन यह खबर सच में सही है, क्योंकि श्री अमर राजपूत छात्रावास के जो पदाधिकारी है उन्होंने नागौर जिला कलेक्टर से मुलाकात की और एक ज्ञापन जो है वो उनको दे डाला और ये कह दिया कि इस कार्यक्रम की अनुमति ही नहीं दी जाए। बाकायदा राजपूत समाज के पदाधिकारियों ने इसके पीछे की एक वजह भी बताई और इसके बाद में एक सवाल ने जन्म ले लिया। क्या नागौर में हनुमान बेनीवाल के खिलाफ प्रदर्शन नहीं होगा? क्या नागौर में क्षत्रिय करनी सेना का क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन खटाई में पड़ गया है? इन सब के जवाब मिलना फिलहाल बाकी है, लेकिन एक बात यह है कि नागौर में राजपूत समाज के लोग इस कार्यक्रम के लिए कितने तैयार हैं या कितने तैयार नहीं हैं, इसका अंदाजा आप फिलहाल इस बात से लगा लीजिए कि खुद राजपूत समाज के पदाधिकारी ज्ञापन देने के बाद कलेक्टर से मुलाकात करे हैं और उन्होंने मांग रखी है कि कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जाए। अगर सामाजिक तौर पर देखा जाए तो नागौर के राजपूतों ने बहुत ही अच्छा निर्णय किया है, बहुत ही सूझबूझ वाला निर्णय इसे कहा जा सकता है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस निर्णय की प्रशंसा भी हो रही है और यहां तक कहा जा रहा है कि नागौर में भाईचारा जो है वो बरकरार है, लेकिन क्या राज शेखावत अब पीछे हट जाएंगे? जो राज शेखावत क्षत्रिय करनी सेना के ऐलान के बाद लगातार हनुमान बेनीवाल पर हमलावर हो रहे थे, वो नागौर पहुंच गए थे और नागौर में उन्होंने कई सभाएं कर डाली है, गांव गांव वो जा रहे हैं, क्या वो अब पीछे हट जाएंगे? ये सबसे बड़ी बात है और इस बात के बहुत चांस जो है वो कम भी लग रहे हैं। वो पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि ये चांस बहुत कम है। इसके पीछे का क्या कारण है, क्या राज है, वो आपको बताता हूं। देखिए, राज शेखावत पिछले 5-6 दिनों से नागौर जिले के दर्जनों गांवों में घूम चुके हैं और ये कह चुके हैं कि 8 जून को नागौर चलना है। एक तरीके से क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन यानी कि उसे हुंकार भी बताया जा रहा है, वो गांव गांव जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। जब इतने नामों के निमंत्रण दे चुके हैं, वो कई गांवों में घूमे हैं, कई लोगों को निमंत्रण दे चुके हैं, कई बड़े नामचीन लोगों को निमंत्रण दे चुके हैं, तो क्या राज शेखावत या क्षत्रिय करनी सेना पीछे हटेगी तो उनकी लायबिलिटी कितनी उनके विश्वसनीयता पर रहेगी, कितने सवालों के घेरे में वो आएंगे, ये अपने आप में सोचनीय बात है। एक तरीके से मुसीबत तो राज शेखावत के लिए खड़ी हो गई है। अगर पीछे हटेंगे तो भी प्रॉब्लम है, आगे बढ़ेंगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने स्थानीय राजपूतों के साथ जो काम चल रही है, जो वार्ता चल रही है, वो कर रहे हैं। अलग अलग गांवों में वो प्रचार प्रसार कर चुके हैं। कार्यक्रम होगा या नहीं होगा ये अलग बात पर विषय आके टिक चुका है, लेकिन क्षत्रिय करनी सेना की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में इस वक्त है। अगर राज शेखावत ये फैसला वापस लेते हैं तो अगर कार्यक्रम होगा तो जिस हिसाब से ज्ञापन दिया गया है उससे यह लगता है कि स्थानीय राजपूत समाज के नेताओं का साथ उन्हें नहीं मिलेगा। एक तरफ राजपूत समाज जिस तरह से नागौर में ज्ञापन दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो राज शेखावत या क्षत्रिय करनी सेना को समर्थन नहीं देंगे। दूसरी तरफ राज शेखावत लगातार गांवों गांवों में चर्चा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब इस बात पर आ जाते हैं कि मंगलवार को जो ज्ञापन दिया गया उसमें क्या बातें राजपूत समाज के पदाधिकारियों द्वारा कही गई। नागौर की श्री अमर एजुकेशन सोसाइटी, जो कि नागौर में श्री अमर राजपूत छात्रावास के नाम से संचालित होती है, इसके लेटर पैड पर यह ज्ञापन दिया गया जिसमें यह कहा गया कि 8 तारीख को राज शेखावत क्षत्रिय करनी सेना के द्वारा रैली आयोजित करना प्रस्तावित है, जिसमें 36 कौम के आपसी भाईचारे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
जिले में इससे कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ सकती है, ऐसी संभावना है। हमारी संस्था व समस्त राजपूत समाज नागौर जो है वो इस प्रकार के किसी भी आयोजन का समर्थन नहीं करता है। हमारी संस्था व समाज के किसी भी छात्रावास भवन संपत्ति पर ऐसे आयोजन करने की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं। अतः निवेदन है कि आपसी भाईचारे व सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के इस प्रकार के आयोजन पर पाबंदी लगाई जाए। समस्त राजपूत समाज और नागौर आपका आभारी रहेगा। इस दौरान नारायण सिंह, लक्ष्मण सिंह, नरेंद्र सिंह और राम सिंह, महेंद्र सिंह जैसे तमाम कई राजपूत जो है मौजूद रहे और इस ज्ञापन में उन्होंने अलग अलग बातें लिख के दी। अब इस ज्ञापन से आप अंदाजा लगा लीजिए कि नागौर में जो कार्यक्रम होगा तो उसकी क्या स्थिति रह सकती है। इस ज्ञापन के सामने आने के बाद सभी इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि राजपूत समाज में बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लिया है और इससे अनावश्यक रूप से फैलने वाला जो तनाव है वो उत्पन्न नहीं होगा। हालांकि राजपूत समाज के पदाधिकारी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के दौरान ये बात कही कि सांसद बेनीवाल ने जो बयान दिया वह सही नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि नागौर में कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़े या यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़े। कोई ऐसे असामाजिक जो तत्व हैं वो नागौर में आकर ऐसी स्थिति उत्पन्न पैदा नहीं कर सकते जिससे तनाव, जातीय द्वेष फैले। इसलिए हम चाहते हैं कि यह कार्यक्रम नहीं हो, इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाए। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या 8 जून को तेजा सेना व तेजवीर सेना खरनाल पहुंचने का ऐलान कर चुकी है, उनका क्या होगा? क्या राजपूत समाज के पदाधिकारियों के इस आह्वान और ज्ञापन देने के बाद क्या तेजा सेना के पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम को निरस्त करेंगे? ये तभी पता चलेगा जब उन पदाधिकारियों का कोई नया वीडियो सामने आएगा, क्योंकि नया कोई बयान सामने आएगा तब मालूम चलेगा। फिलहाल तक ये बात यही है कि सोशल मीडिया पर जो टकराव की स्थिति बनी हुई है वह इस ज्ञापन के बाद कुछ हद तक कम हुई है। लोग इस ज्ञापन की प्रशंसा कर रहे हैं, एक अच्छा निर्णय है, इसमें ही सबकी भलाई है। लेकिन राज शेखावत जो कि सोशल मीडिया पर बुलडोजर चलाने का ऐलान कर चुके थे, वो राज शेखावत पिछले 5 दिनों से नागौर जिले के गांव-गांव घूम रहे हैं, क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। वे अब अपना अगला कदम क्या उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्थानीय स्तर पर, साथ ही उन्होंने राजपूत समाज के सामाजिक नेताओं का नहीं मिल रहा है, जो सपोर्ट है वो नहीं मिल रहा है। हालांकि आमतौर पर राजपूत समाज के बड़े कार्यक्रमों का तो जो आयोजन बनता है उसमें ये तमाम लोग शामिल होते हैं, लेकिन इस बार ये अलग हुए हैं। अगर ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी निभाने वाले लोग ही इस कार्यक्रम से किनारा कर रहे हैं, राजपूत समाज जो बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं यहाँ के, वो राज शेखावत से किनारा कर रहे हैं, राज शेखावत के लिए दूर भाग रहे हैं उनसे कि भाई हम इस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं, 8 जून को हम साथ नहीं है, तो ये राज शेखावत के लिए कहीं ना कहीं झटके वाली बात है। यहाँ तक कि देखिए, क्षत्रिय कर्णी सेना तो अपने सोशल मीडिया पेज पर राजपूत समाज के दूसरे सामाजिक संगठनों को भी आमंत्रित कर चुकी है, जिसमें राजपूत समाज से जुड़े बड़े बड़े नाम हैं। हालांकि राजपूत समाज के सामाजिक संगठन चलाने वाले किसी भी बड़े सामाजिक नेता ने अभी तक ये ऐलान नहीं किया है कि वो 8 जून को इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन अभी भी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी कम से कम 5 जून तक का अपने को इंतजार करना, हो सकता है 6 जून तक का इंतजार करना पड़े। हो सकता है 6 जून को राज शेखावत मीडिया के सामने आके भी कुछ बोले। 6 जून तक स्थिति जो है वो पूरी क्लियर होगी, क्योंकि अगर कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन द्वारा दी जाएगी तो स्थिति साफ हो जाएगी, और प्रशासन अनुमति नहीं देता है तो वो स्थिति भी जनता के सामने आ जाएगी। साथ ही जो लोग कार्यक्रम में आएंगे वो भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर देंगे, जो नहीं आएंगे वो भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर देंगे या कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन आने वाला है और कौन नहीं आने वाला। इस पूरे घटनाक्रम में 2-3 बातें बहुत ही गौर करने वाली है। ये बातें हैं कि नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया, उसके बाद बेनीवाल कई बार ये कह चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं का जो विवादास्पद हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा
कि ये इतिहास की बातें हैं जो किताबों में लिखी हुई है। एक दूसरी बड़ी बात यह भी है कि राज शेखावत ने 8 जून की चलने वाली जो रैली है, जो महासम्मेलन है, जो नागौर में पहला कदम उन्होंने रखा है, मेड़ता में वो रुके हैं, नागौर के अलग अलग गांवों में वो गए हैं। ये भी एक अलग बात है कि वो लगातार तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन राजपूत छात्रावास वो पहुंचे भी थे, वहां पे उन्होंने बातचीत भी की थी, लेकिन उसके बाद में ऐसा क्या हो रहा है कि राज शेखावत से सब लोग मुंह मोड़ रहे हैं। जबकि राज शेखावत प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के पुत्र धनंजय सिंह खींवसर से भी मिले हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि धनंजय सिंह खींवसर ने खुद स्पष्टीकरण भी दिया और कहा कि ये अतिथि थे और हमारे अतिथि देवो भव की परंपरा हमेशा रही है, हमेशा चलती आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस वक्त राजपूत करनी सेना, जिसे स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी ने बनाया था, उस करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने भी अभी कोई बड़ा बयान सामने आकर नहीं दिया है। गोगा मेडीवाली राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की शीला शेखावत ने भी एक बयान जारी किया था, उसके बाद उन्होंने भी कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। लेकिन राज शेखावत मैदान में आए हैं और बात बुलडोजर तक लेकर गए हैं। कुल मिलाकर नागौर के स्थानीय राजपूत समाज से जुड़े हुए लोगों का इस कार्यक्रम से किनारा कर लेना, इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करना, और एक चीज जरूर फायदा देगी कि ये नागौर में स्थानीय स्तर पर टकराव की जो स्थिति बनने वाली थी, वो भाईचारा, वो संदेश एक बार फिर दिख जाएगा। अगर ये महासम्मेलन नहीं होता है और अगर होता है तो सोचिएगा कि ये कहां जाएगा।